नमस्कार। डीएनटी एरिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार एरिया। आज एक आरटीआई के जवाब के संबंध में बात करूंगा जो भारत का रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया था। आरजीआई जिसे कहते हैं, आरजीआई से मैंने निम्न बिंदु पर सूचना मांगी थी और ये 23 मार्च 2018 को मांगी गई थी और जिसका जवाब भारत के महाराष्ट्र का कार्यालय द्वारा जो सचिव महोदय हैं उन्होंने दिया है। पहले इस वीडियो में मैं पहले बिंदु को पढ़ के सुनाता हूं जो मैंने मांगा था। जो पहला बिंदु है, सेंसस ऑफ इंडिया 1931 में एक्सटेरियर कास्ट के रूप में किस प्रकार की जातियों को वर्गीकृत किया है, बताइए। ये मैंने भारत के महाराष्ट्र जनरल से प्रश्न किया था। उन भारत की जो जनगणना है 1931 जो एक्सटेरियर कास्ट के रूप में किन किन जातियों को वर्गीकृत किया है, तो जवाब क्या दिया जाता है ये देखिए। जनगणना 1931 के संबंध में एक्सटेरियर कास्ट संबंधी जानकारी जनगणना प्रकाशनों के अनेक खंडों में प्रकाशित की जाती है। देखिए यहाँ तो क्या किया है, 1931 की जनगणना के संबंध में एक्सटेरियर कास्ट संबंधी जानकारी जनगणना प्रकाशनों ने अनेक खंडों में प्रकाशित की जाती है। उक्त जानकारी किसी भी खंड में संकलित रूप से उपलब्ध नहीं है, यानी प्रकाशित भी की जाती है और ये किसी भी खंड में संकलित रूप से उपलब्ध नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपको यह भी बताया जाता है कि किसी भी विद्यमान जानकारी का संकलन आरटीआई अधिनियम 2005 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। आपको यह भी बताया जाता है कि उक्त जानकारी प्रथम तल नॉर्थ विंग सेवा भवन आरके पुरम सेक्टर वेस्ट नई दिल्ली स्थित ओआरजीआई पुस्तकालय सहित जनगणना प्रकाशन रखने वाले किसी भी पुस्तकालय से प्राप्त की जा सकती है। अहिरिया जाति के प्रस्ताव पर तो सटीक सूचना दी जाती है, लेकिन यहां जब प्रश्न किया जाता है तो किस तरह से उलझा दिया, घुमा दिया, मकड़जाल में शब्द ही उलझा दिया। मेरा सीधा सीधा प्रश्न था 31 की जनगणना में एक्सटेरियर कास्ट की किस रूप में, एक्सटेरियर कास्ट को किस रूप में अंकित किया है, किस प्रकार से वर्गीकृत किया है, और यहाँ क्या किया जाता है कि किसी भी खंड में संकलित नहीं है, ये वहां से प्राप्त की जा सकते हैं दिल्ली से। अरे आपका ही कार्यालय तो है, ये जिस कार्यालय की आप बात कर रहे हो ये कार्यालय भी तो आप ही हो। सूचना देने वाला अलग हो गया, उससे मांगेंगे अलग हो गया। चलिए बिंदु 2 की बात करते हैं हम। बिंदु 2 में मैंने प्रश्न किया था 1961 की जनगणना ही है। सेंसस ऑफ इंडिया 1931 वॉल्यूम फर्स्ट इंडिया पार्ट सेकंड इंपेरियल टेबल बाई J.H. हटन की जनगणना बुक में पृष्ठ संख्या 526 पर टेबल 17 रेस ट्राइब और कास्ट के पैरा 6 में कलेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोफेशनल हंटर एंड फिशरमैन के कॉलम 2 हंटर एंड फॉलर में अहेरिया 24,376 तो कुल पॉपुलेशन है। बहेलिया 55,040 पॉपुलेशन है। जाति को अलग अलग अंकित कर एक ही जाति मानकर जनगणना कराई थी। यदि दोनों ही जाति आपके अभिलेखानुसार अलग अलग हैं तो पूर्ण विवरण दीजिए, साथ ही अहिरिया जाति को यूपी की सूची से निकालने का कारण भी बताइए। तो इन्होंने इस संबंध में क्या लिखा है, क्या दिया है। द सेंसस ऑफ इंडिया बिंदु 2 में लिखा है द सेंसस ऑफ इंडिया 1931 रिपोर्ट वॉल्यूम फर्स्ट पार्ट सेकंड इंपेरियल टेबल के पृष्ठ संख्या 526 में अहेरिया 24,375 बहेलिया 55,040 की जानकारी कलेक्टर्स
फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोफेशनल हंटर एंड फिशरमैन के अंतर्गत पृथक रूप से प्राप्त हुई है। यानी कि ये हमने प्रश्न किया है तो ये आपके हमारे प्रश्न के अनुसार प्राप्त हुई है, इनको वैसे है ही नहीं है। आगे चलते हैं। आपको यह भी बताया जाता है कि क्यों, कैसे, औचित्य, स्पष्टीकरण इत्यादि जैसे जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न आरटीआई अधिनियम 2005 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। इन्होंने क्यों, कैसे और स्पष्टीकरण औचित्य के संबंध में आरटीआई के तहत नहीं। और मैंने प्रश्न क्या किया था, क्या है, आपको किसी में भी क्यों का प्रश्न में मैंने नहीं किया। दोबारा मैं पढ़ता हूं। मैंने सीधी सीधी लिखा है सेंसस ऑफ इंडिया 1931 वॉल्यूम फर्स्ट, और इन्होंने लिखा है सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट वॉल्यूम फर्स्ट पार्ट सेकंड इंपेरियल टेबल, और मैंने लिखा है वॉल्यूम फर्स्ट इंडिया पार्ट सेकंड इंपेरियल टेबल। जे.एच. हटन की जनगणना बुक में पृष्ठ संख्या इतने पर पैरा 6 में कलेक्टर ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोफेशनल हंटर एंड फिशरमैन के कॉलम 2 हंटर एंड फॉलर में एरिया 24,376 बहेलिया 55,040 जातियों को अलग अलग अंकित कर एक ही जाति मानकर जनगणना कराई थी। यदि दोनों ही जाति आपके अभिलेख अनुसार अलग अलग हैं तो पूर्ण विवरण दीजिए, साथ ही अहिरिया जाति को यूपी की सूची से निकालने का कारण भी बताइए। इसमें आपको क्यों, कैसे, औचित्यपूर्ण, भैया तुम्हारे रिकॉर्ड हैं, आप बता सकते हो, हमारा पूछने का राइट है। आपके पास रिकॉर्ड ना हो तब कह सकते हो। अगर रिकॉर्ड थे तो प्रस्ताव में 2003 में 2016 के प्रस्ताव में अहिरिया जाति के संबंध में आपत्ति किस आधार पर दर्ज कर दी। लेकिन चलिए जवाब इन्होंने दे दिया है, क्योंकि ये सूचना इन्हें नई प्राप्त हुई है, नई पुरानी नहीं है। इन्होंने मुझसे ही प्राप्त की है कि ये अलग रूप से प्राप्त हुई है। बड़ा खेल है। देखिए मेरिटधारी मान सचिव केवल अहिरिया जाति के साथ अन्याय करने में किसी भी हद तक कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए मैं बिंदु अब अगला पढ़ता हूं। अगला बिंदु है, देखिए, क्या आपके कार्यालय में सेंसस ऑफ इंडिया 1931 वॉल्यूम फर्स्ट इंडिया पार्ट फर्स्ट रिपोर्ट, यह रिपोर्ट जो 2 में इन्होंने रिपोर्ट खोली थी वो रिपोर्ट नहीं, वो इंपेरियल टेबल थी। रिपोर्ट यहाँ है, यानी 1931 की वॉल्यूम फर्स्ट इंडिया पार्ट फर्स्ट रिपोर्ट एंड पार्ट सेकंड इंपेरियल टेबल, यानी पार्ट फर्स्ट में रिपोर्ट हो गई, पार्ट सेकंड में इंपेरियल टेबल की बुक उपलब्ध है। बताइए, मैंने सीधी कहा है कि भाई ये रिपोर्ट 1931 की पार्ट फर्स्ट रिपोर्ट और पार्ट सेकंड इंपेरियल टेबल उपलब्ध है। तो जवाब क्या दिया जाता है, देखिए, ये आरजीआई जो भारत की जातियों की जांच करके ऐतिहासिक तथ्यों पर जो रिपोर्ट देती है, यहाँ सूचना के तहत क्या रिपोर्ट दे रही है। द सेंसस ऑफ इंडिया 1931 रिपोर्ट वॉल्यूम फर्स्ट पार्ट फर्स्ट एंड सेंसस ऑफ इंडिया 31 वॉल्यूम फर्स्ट पार्ट सेकंड इंपेरियल टेबल ORGI पुस्तकालय में उपलब्ध है। आप बताइए ये ORGI पुस्तकालय कौन सा है जो बिंदु 1 में लिखाया गया था, प्रथम तल नॉर्थ विंग। अब देखिए सेवा भवन, अरे सेवा भवन तो ऊपर ही लिखा है, आपका पता। प्रथम तल भी वही है, RK पुरम में यही ऑफिस है। 2 बिल्डिंग है, एक आमने है एक सामने है, दोनों एक ही दूसरे से अटैच हैं। तो आपने एक दूसरे पर डालने के लिए ये सूचना ऐसे दे दी है, ऐसे मकड़ जाल में अहिरिया को उलझा रखा है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो महान मेरिटधारी सचिव लोग हैं जो रिकॉर्ड के आधार पर रिपोर्ट देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक 1931 की जो जनगणना के तथ्य थे उसी को छुपाने के उद्देश्य से किस तरह से जवाब को दे दिया। और प्रश्न किया जाता है क्यों, कैसे में सूचना स्पष्टीकरण नहीं मान सकते। इनके पास ये रिपोर्ट भी नहीं है। बिंदु 2 और 1 में तो आपने स्पष्ट पढ़ ही लिया होगा कि इनके पास ये रिपोर्ट तक नहीं है।
तो आज की वीडियो में इतना ही, और हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखें, तथ्यों की बारीकियों को समझें, किस तरह से अहिरिया जाति के साथ इन मेरिटधारी सचिवों द्वारा जो शोध अधिकारी बने हुए बैठे हैं, किस तरह से मकड़ जाल को उलझा रहे हैं। जो सच्चाई थी, जो निकालने का विवरण है अहिरिया जाति को, आज तक न तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बताया गया, न भारत सरकार द्वारा बताया गया, क्योंकि सबूत इकट्ठे करने की लायबिलिटी हमारी है, तो हम इकट्ठे कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हो सके तो इस DNT एरिया न्यूज़ को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लेकिन इस पीड़ा के संबंध में आप इस चैनल को हाईलाइट कराने के लिए अपने कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।